गुड मॉर्निंग क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान। आज अपन खंड ब का इकाई फर्स्ट भारत के संविधान यानी जो भारत का संविधान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो संविधान है वो होता क्या है। संविधान देखो, संविधान क्या होता है। संविधान जो होता है एक कानूनों का पुंज होता है। क्या होता है? कानूनों का पुंज, या अपन बोलते हैं थैला बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसमें कानून का उल्लेख किया गया है उसे अपन संविधान कहते हैं। अब देखो, जो संविधान है कानूनों का पुंज कहते हैं अपन, या कानूनों का जिसमें संग्रह होता है वही संविधान होता है। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी देश को? संविधान की देखो, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है कि कोई भी देश जो है संविधान के बिना उसमें व्यवस्था नहीं बैठ सकती है, सही तरीके से नहीं चलाई जा सकती है। या अपन कहते हैं किसी भी देश को शासन का सुव्यवस्थित तरीके से संचालन करने के लिए ही संविधान की आवश्यकता होती है। देखो, शासन का सुव्यवस्थित तरीके से संचालन हेतु संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है उसको सही तरीके से चलाने के लिए ही संविधान की आवश्यकता होती है। अगर संविधान नहीं हो तो देश के अंदर अव्यवस्था फैल सकती है। पूरे में जब अव्यवस्था फैल जाएगी तो शासन चलना कठिन हो जाएगा और आतंकवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, उग्रवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी संपूर्ण समाज में, पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो हमारा देश या कोई भी देश जो है उसमें संकट आ सकता है। तो इसीलिए ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? शासन का सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, जो भारत में संविधान है उसका निर्माण कब कैसे हुआ इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो संविधान है किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, या कहते हैं अपन उसके संविधान और राजनीतिक मतलब जो कोई भी देश है, ठीक है, उसकी संविधान और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, ये दोनों चीजें, यानी कोई भी देश है उसकी संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रदर्शित की जाती है। देखो, एक तो वहाँ की आस्थाओं, और उनके विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों। इसका मतलब होता है कि जो हमारे रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं वो, तो इन सभी चीजों का इसमें क्या होता है? दर्शन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश जो है उसकी संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ के आस्थाओं, विश्वासों, आधारभूत शाश्वत जो मूल्य होते हैं, रीति रिवाज, परंपराएं जो होती है, इन सभी का हमें इनके अंदर दर्शन करते हैं या इनके अंदर समेटित
पाया जाता है। तो भारत के अंदर भी जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत का जब संविधान का निर्माण किया तो कई चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों इनको ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया। जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां रही, उन सभी को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान का निर्माण किया। देखो, इनका लक्ष्य एक ही था, भारत की जो संविधान है उस संविधान का जो निर्माण है उसका लक्ष्य क्या रहा? भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी भारत में जो संविधान निर्माता थे उनका लक्ष्य यही था कि भारत में क्या किया जाए? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। और इसीलिए कि भारत में क्या हो जाए? लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी स्थापना हो जाए, इसीलिए उन्होंने देखो कई जो अपनी प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना में आदर्श मूल्यों को क्या किया है? दर्शा दिया है। इन आदर्श मूल्यों को प्रदर्शित किया प्रस्तावना के अंदर। इसके अलावा जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टिता का परिचय दिया। बुद्धिमत्ता, जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता ने क्या किया? अपनी बुद्धिमत्ता प्लस उनकी दूरदृष्टिता, इन दोनों के माध्यम से, यानी इनकी बुद्धिता और दूरदृष्टिता का आभास होता है कि उन्होंने पहले से क्या किया था? कई महत्वपूर्ण संविधान जो थे, अलग अलग देशों के जो संविधान थे, उनमें से श्रेष्ठ गुणों का भारतीय संविधान में क्या किया था? सम्मिलित कर लिया। उन जो भारत के जो निर्माता हुए, उन्होंने अलग अलग देशों से, उन देशों के संविधानों से क्या किया? श्रेष्ठ जो प्रावधान थे, जो नियम थे, उनको भारत के संविधान में सम्मिलित कर लिया और उनमें अपनी स्थिति को देखते हुए परिवर्तन भी रखा गया कि कभी भी इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और इसी परिवर्तन के कारण, यानी कभी भी परिवर्तन हो सकता है, समय को देखते हुए या परिस्थितियों को देखते हुए उसमें परिवर्तन की भी जगह रखी गई। इसीलिए भारत का जो संविधान है, ये भारत का जो संविधान है, इसको जीवंत संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवंत संविधान। इसको क्या कहा गया है? जीवित संविधान। जीवंत संविधान भी कहा गया है। जीवित जो संविधान है इसका कहा गया है। जीवित संविधान का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इसको जीवित संविधान कहा गया है। तो इस तरीके से देखो, भारत का जो संविधान है वह लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतने दिनों में बनकर ये तैयार
हो गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे इनको बनाने में। इस तरीके से भारत का संविधान का निर्माण किया गया। अब देखो भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। भारत के संविधान की कई विशेषताएं, जिनमें से अपने महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम। पहली जो विशेषता लिखेंगे अपन वो है जो भारत का जो संविधान है, लिख देता हूं मैं इसमें, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो ये विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। पहले जो विशेषता है ये वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत की पहली विशेषता क्या है? ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। देखो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि जो भारत का जो संविधान है वह जनता के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? जनता द्वारा, जनता द्वारा निर्मित। इसलिए इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा गया है, जनता के द्वारा निर्मित है। और अंतिम जो शक्ति है, अंतिम शक्ति इसमें नहीं है, जनता। इसीलिए इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है या संविधान कहा गया है। तो अपने इसमें क्या लिखेंगे कि भारत का जो संविधान है जनता द्वारा निर्मित है, अर्थात और अंतिम जो शक्ति है वह भी जनता में निहित है। इसलिए कहा भी गया है जो जनता है इसको देखो अंगीकार आत्मर्पित भी करती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य भारत में कहा गया है ना, हम भारत के लोग जो है अपने इस संविधान को क्या करते हैं? अधिनियमित क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं और क्या किया गया है? आत्मर्पित किया गया है। अंगीकार, अधिनियमित और आत्मर्पित, इसका मतलब यही है कि जो भारत की जनता है वह संपूर्ण अपनी इच्छा के द्वारा ही इस संविधान का निर्माण किया है और इसकी आत्मर्पित किया है, मतलब संपूर्ण अपना ही इच्छा के अनुसार किया गया है। इसलिए इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान कहा गया है। दूसरा आता है ना प्रस्तावना। भारतीय संविधान की दूसरी जो विशेषता लिखेंगे वह है प्रस्तावना। देखो भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर भारत के संविधान में जो आदर्श मूल्य हैं उनको प्रस्तावना में क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया है। भारतीय संविधान के लक्ष्यों और आदर्श मूल्यों को इसमें क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यानी जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के अंदर ही भारत के जो संविधान के जो भी लक्ष्य है और उद्देश्य है इन सभी को इसके अंदर प्रदर्शित कर दिया गया है, लिखा गया है, उल्लेखित कर दिया गया है। इसलिए भारत की जो प्रस्तावना है वो राजनीतिक, इसको देखो डॉक्टर के.एम. मुंशी इन्होंने इसी दृष्टि से क्या कहा है? भारतीय राजनीतिक कुंडली, भारतीय राजनीतिक कुंडली कहा है। इसके महत्व को देखते हुए क्या कहा है? भारतीय राजनीतिक कुंडली कहा है। अब आती है अपने
इसके अलावा कई विशेषताएं और भी है। अपनी दो विशेषता हो गई, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, दूसरी अपन ने पढ़ा प्रस्तावना, और इसके बाद में पढ़ेंगे अपन तीसरा है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान। देखो जो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना गया है, क्योंकि भारत का जो संविधान है सबसे पुराना भी है और विश्व का क्या है सबसे बड़ा भी है। क्यों है? क्योंकि भारत का जो संविधान है इसमें 395 तो क्या है 300 अनुच्छेद लिखो पहले, अनुच्छेद कितने 395 भाग 22 अनुसूचियां 12 और सूचियां 3 है, और परिशिष्ट पूछ लिया है परिशिष्ट 5। तो ये इसी कारण से भारतीय संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद है जो विश्व का सबसे ज़्यादा अनुच्छेद है, इसलिए भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा संविधान माना गया है। इसमें अनुच्छेद 395 होता है, भाग 22 है, अनुसूचियां 12 है, सूचियां 3 है और परिशिष्ट जो है वह 5 है। चौथी जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, जो भारत का संविधान है वह लचीला और कठोर है। तो क्या है भारतीय संविधान लचीला, भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर, ये भी विशेषता रही है भारतीय संविधान की लचीले और कठोर की। लचीला और कठोर क्यों कहा जाता है? देखो भारत का जो संविधान है उसमें कुछ प्रावधान तो ऐसे होते हैं जो संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही पारित कर दिए जाते हैं या उनको कानून बना दिया जाता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो भारत के दोनों सदनों से पारित न होकर उसमें कम से कम आधे राज्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे इसमें 3 बातें ऐसी है जो, एक तो पहली देखो इसमें ये है कि कुछ नियम या कुछ संशोधन जो है, कुछ संविधान संशोधन में केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं उनके द्वारा ही उसमें संशोधन कर दिया जाता है। जबकि कुछ संशोधन ऐसे भी है, कुछ संशोधन ऐसे हैं जिनमें संसद के दोनों सदनों में उपस्थित एवं बहुमत से 2/3, कितने बहुमत होना जरूरी है 2/3 बहुमत से जब पास कर दिया जाता है विधेयक को, संशोधन को, जब जाकर उसको क्या किया जाएगा संशोधन माना जाएगा। जबकि तीसरा जो है इसमें ऐसे है, संसद के दोनों सदनों एवं आधे देश के
आधे राज्य, देश के आधे राज्य, कम से कम आधे राज्य होने चाहिए, राज्यों का समर्थन होना आवश्यक है। जैसे मान लो राष्ट्रपति का निर्वाचन कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। इस तरीके से कई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में मान लो, तो इसमें क्या होना जरूरी है, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और भाग लेने वाले जो भी सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत और कम से कम भारत के आधे राज्यों का जो विधानमंडल है उनका एक तरफ होना जरूरी है, मतलब उनका भी समर्थन मिलना आवश्यक है, तब जाकर ये संशोधन स्वीकार किया जाएगा।